सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज नई वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में, एक नए इंडिकेटर को लेकर। अभी जैसे कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया मार्केट को छोड़कर शिफ्ट हो रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में और उसमें ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, मतलब और भी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों में ट्रेड कर रहे हैं। पर इंडिया मार्केट और जो क्रिप्टो मार्केट है हमारी, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस ऐसे हैं। उसमें देखो, इंडिया मार्केट में हमारा क्या होता है, उसमें टाइम पीरियड का लिमिट होती है और 9:15 से लेके 3:30 बजे तक खुलती है। और वहीं हमारी क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे इंटू 7 खुली रहती है। तो वहाँ पे कोई भी टाइम का इशू नहीं है। फिर उसके बाद इंडिया मार्केट में जो लिक्विडेशन होती है वो कम होती है, क्योंकि बाय सेलर कम होते हैं थोड़े टाइम फ्रेम में। अब उस वो मार्केट, इंडिया वाली मार्केट जब खुलती है तो बहुत से लोग में क्या होता है, कोई लोग अपने काम पे जा रहे होते हैं, कोई अपने जॉब पे रहता है। और क्रिप्टो मार्केट में क्या रहता है कि ये हम जब भी फ्री हो सकते हैं या जब भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और मैं ये जो इंडिकेटर बता रहा हूँ, ये किस पर्पज से बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं। अभी जो मेरे पास एक लेटेस्ट कमेंट आया था कि आप क्रिप्टो मार्केट में एक सीरीज बनाओ पूरी इंडिकेटर की, जो बिटकॉइन और इथेरियम, जो सोलाना और जीबीपी, यूएसडी, इन सब चीज़ों में काम करता हो। तो मैं फाइनली लेके आया हूँ ये इंडिकेटर बिटकॉइन के लिए। और ये इंडिकेटर खासकर होने वाला है जो अभी लोग, नए नए लोग शिफ्ट हो रहे हैं बिटकॉइन की साइड। और देखो, मेरा भी यहाँ ऑलमोस्ट डेल्टा का यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक, और मैंने भी इंडिकेटर लगाए हुए हैं। तो आपके सामने मैं ये इंडिकेटर बताऊंगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और जो भी लोग बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं या अभी मतलब शिफ्ट होना सोच रहे हैं कि इसमें मतलब कैसे रहने वाला है, तो भाई मैं पहले आपको ये बता दूं, अगर आप इंडिया मार्केट में भी नए नए हो और आप सोच रहे हो कि बिटकॉइन में हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको साफ साफ बता दूं, जो इंडिया मार्केट में पैसे लगते हैं या रुपीज लगते हैं, आप समझो, जो भी लगता है आपका, उसमें आपका मतलब आपके सामने होता है कि भाई 20,000 लगे हैं, 10,000 लगे हैं, 50,000 लगे हैं। और अगर आप वही पैसे क्रिप्टो में लगा दोगे तो वो मुश्किल से एक दिन भी मतलब एक दिन तो मैं बहुत बड़ा कह रहा हूँ, 1 घंटे पे अगर आप उसको संभाल लो तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसमें जो हाई और लो लगते हैं, तो वो मतलब मान के चलो, इंडिया मार्केट में तो वो समझो कि वो कभी कभी आते हैं जब एक्सपायरी होती है। पर वहाँ पे एक्सपायरी का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो बिटकॉइन में, अगर आपने इमेजिन करो, एंटर भी यहाँ यहाँ पे आया, एंटर किया, और उसके बाद मार्केट ने अगर एक छोटी सी कैंडल रिवर्स में बना दी ना, तो आपका पूरा कैपिटल और पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा एक ही बारी में। आप जब भी इसको ट्रेड करना जब आपके पास पैसे हो, और वो भी एक्स्ट्रा पैसे हो। ऐसे नहीं कि आप इंडिया मार्केट के पैसे निकाल के गिफ्टों में घुस जाओ और फिर आप सोचो कि यार इससे अच्छा तो मैं अपने इंडिया मार्केट में ही ट्रेड कर रहा था, थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। पैसा कमा लोगे ये नहीं कह रहा हूँ, पर यहाँ पे पैसा चाहिए थोड़ा ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब है, यहाँ पे हम डॉलर में ट्रेड करते हैं, ना कि इंडिया रुपीज़ में। और जब आप इंडिया रुपीज़ में ट्रेड करोगे तो आपके सामने ये रहेगा कि हाँ, मैंने 5,000 कमाए हैं, 2,000 कमाए, 3,000 कमाए हैं। पर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको डॉलर में दिखेंगे, $50, $30, $10, $5, $3। तो आपको जो माइंड है वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आपको किस चीज़ की आदत हो रही है, वही चीज़ देखने की। बस मेरे को 2,000 चाहिए, 3,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, जितने भी आपको इंडिया मार्केट में रुपीज़ में लेते होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जब आपके लिए बेनिफिट रहेगी, अगर आपने पैसा बनाया इंडिया मार्केट से थोड़ा बहुत, और वो आप सीखने के पर्पज से क्रिप्टो में जा रहे हो, और उसी सीखने के पर्पज से मैंने ये इंडिकेटर आपको बताया है और बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आगे से बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह की मैं ये जो पूरी सीरीज है ये लेके आता रहूँगा, और आपको ऐसे इंडिकेटर बताता रहूँगा जो बिल्कुल इजी हो और बिटकॉइन में आसानी से काम करे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है,
15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेना है बिटकॉइन के चार्ट पर। आप इसमें कभी भी ट्रेड कर सकते हो। कभी का मतलब है जैसे कि आप इमेजिन करो, जॉब करते हो, जॉब करने के बाद आपके पास टाइम ही नहीं है, मतलब जॉब जॉब के वक्त आपके पास टाइम ही नहीं है। वहां से आने के बाद, जॉब से आने के बाद अपना घर फ्री होके आराम से बिल्कुल सेटअप पर बैठ के ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपको 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जिस टाइम मर्जी आप अपना ट्रेड बना सकते हो। अब देखो, 15 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम कर लिया है। इंडिकेटर में जाना है, सर्च करना है आपको। यहाँ पे ये आएगा रेंज फिल्टर, रेंज फिल्टर ट्रेंड सिग्नल एल्गो अल्फा। ठीक है, इसको यहाँ पे हमें लगाना है। एक इंडिकेटर हमारा ये लगेगा। पहले, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, उसको हटा दूं, मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है ये। और उसके साथ में आप एक इंडिकेटर लगेगा, वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज। मैं ये सब चीज हटा दूं, ये है सुपर। ये दो इंडिकेटर आपको लगाने हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज, उसके बाद रेंज फिल्टर ट्रेंड सिग्नल। ठीक, इसको मैं भी अब आपको बाद में बताऊंगा ये कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने इंडिकेटर लगाया ही है। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको उसके सेटिंग में जाना है, और आपको सबसे पहले इनपुट में जाने के बाद आपको 0.01 रहेगा यहाँ पे, हमें कर देना है इसको 0.015। उसके बाद डेविएशन हमारा यहाँ पे 1.2 रहेगा, तो हम इसको कर देना है 1। अब आपके सामने है बिल्कुल क्लियर। बड़े टाइम फ्रेम पे लेना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे तो मैं छोटे 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 टाइम फ्रेम पे बता सकता हूँ, पर बिटकॉइन में अगर जितना लंबा, जितना बड़ा विजन करोगे, और जितना बड़े लोगों की तरह सोचोगे, और ये इंडिकेटर हमें क्या बताएगा, बड़े लोगों का जो ट्रेड होगी उनको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि कोई भी लोग ट्रेड कर रहा है तो वो कहाँ से सबसे ज्यादा बायर की एंट्री बन रही है, कहाँ से लोग बेच रहे हैं, कहाँ से सेलर एंटर कर रहे हैं। उस चीज को डिटेक्ट करेगा, और उसका करने के बाद हमें सिग्नल देगा। जैसे कि इस जगह पे मार्केट पूरा का पूरा फॉल हुआ हुआ था, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है इस वाले ट्रेंड का। उसके बाद जब हमें ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा यहाँ से, और यहीं से हमारा एक ग्रीन बार पूरा का पूरा स्टार्ट होगा, या तो यहीं से हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उतना ही जल्दी आपका अकाउंट ख़त्म होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम ज़्यादा बड़ा रखेंगे ही नहीं। और टारगेट कैसे रखेंगे, पिछले वाला हाई, जो कि मैं हर इंडिकेटर में और हर एक आपको बताता हूँ कि पिछले वाला हाई हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। पिछला हाई हम कैसे मेजर करेंगे, जहाँ पे 3 से 4 जोन मिले हुए होते, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लगभग 8 से 9 यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पर्पज से मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे जब ये नीचे मिला तो इसको सपोर्ट मिला, ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तो यहीं तक अपना हमने टारगेट लगाया। तो ऐसे करते हैं, पिछला हाई या पिछला लो फाइंड आउट। उसके बाद मार्केट और भी ऊपर गई है, पर हमारा टारगेट ऑलमोस्ट बड़े आसानी से हिट हुआ है। उसके बाद पीछे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें ग्रीन का सिग्नल, ओ रेड का सिग्नल मिला है। ठीक, रेड का सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, पर थोड़ा से ध्यान से रखेंगे। कैसे, ये हमारा स्टॉप लॉस, और हमें हमारा पिछला लो टारगेट, ये वाला। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट थोड़ी बहुत साइड रह रही है। अब इसमें देखो, अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगी ना तो आपका जो प्रीमियम है वो टिके नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि इंडिया मार्केट में क्या होता है, अगर आपने ट्रेड बना लिया है और ट्रेड बनाते वक्त मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो गया है, तो आपका वहाँ पे प्रीमियम टिके होने लगेगा। पर यहाँ पे कोई भी ऐसा
मतलब ऐसी कोई सिनेरियो नहीं है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो आपका प्रीमियम डीके हो रहा है। जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस सेम रहेगा। अब इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे वापिस से मार्केट गई है और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापिस से नीचे आई है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा ये है पिछले वाली कैंडल का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन जोन मिला इस जगह पे, और एक 1:1 का टारगेट यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिला। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा जब भी आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट में निकल जाओगे। उसके बाद मैंने जो दूसरा इंडिकेटर आपको बताया था कि वॉल्यूम वाला, ये हमें क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि हमें कहाँ से बायर और कहाँ से सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ये दिखाएगा जो मार्केट लाइव चल रही होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये एंट्री मिली थी। एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे ओनली ग्रीन ग्रीन है, रेड बहुत कम है। तो यहाँ पे हमें बायर एक्टिव हो रहे, मतलब बायर इसमें एंटर हो रहे थे। कहाँ से, इस जगह से, जहाँ से हमें सिग्नल मिला हुआ है ये वाला, ठीक। यहाँ से बायर एंटर हो रहे थे। उसके बाद जितना ऊपर जाता रहा, उसके बाद ऊपर जाने वक्त यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि रेड रेड सिग्नल भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। और रेड रेड सिग्नल का मतलब है कि यहाँ पे सेलर भी अब आ चुके हैं। या सेलर का मतलब होता है जिसने ऐसे बाय किया हुआ था वो अब यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल होना स्टार्ट करेगी। फॉल होना स्टार्ट हुआ, फिर अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, ग्रीन और रेड। यहाँ पे फिर दोबारा बायर स्टार्ट हुए और यहाँ पे फिर मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब जब ये नया सिग्नल, नया ट्रेंड बनेगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा पूरा पूरा वॉल्यूम बार, ठीक। तो ये जो लेटेस्ट मार्केट चलती रहेगी उस हिसाब से बताता रहेगा, और ये हमें बताएगा कि मार्केट में बायर सेलर कौन ज़्यादा है, वहाँ पे एक्टिव है फिलहाल मार्केट, ठीक। तो ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए था जो सोचते हैं कि मैं बिटकॉइन में आसानी से पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं है, आसानी से पैसा बना लोगे अगर आपके पास मोटा पैसा है। खोने के लिए बहुत सारे पैसा है तो आप बना सकते हो, पर आपको अगर सीखने का पर्पज से करना है तो आपको इंडिकेटर समझना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा, फिर आप इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सामने मैं एक वीडियो से दूसरी वीडियो लाता रहूँगा। अगली बार हम इथेरियम पे काम करेंगे, इथेरियम में, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसमें भी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। तो उसमें भी ऐसा ही हमारा ज़्यादा रिस्क है और ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आपको इंडिकेटर चाहिए किसी और पर्पज से, मैं वो भी आपको बता दूंगा। आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करो। जैसे कि ये मेरा ये इंडिकेटर था, ये कमेंट के बेस पर था। उसने कहा कि एक बिटकॉइन के ऊपर सीरीज लेके आओ और इसमें इंडिकेटर बताओ, तो ये उसी के ऊपर मैं पर्पज से बता रहा हूँ। आपको अगर कुछ चाहिए तो कमेंट करो और वीडियो बनाओ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।